आप देख रहे हैं नेशनल नालंदा न्यूज। नालंदा से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर गांव में सभी इस्लामपुर विधानसभा के सभी जदयू के पूर्व कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक किया। बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के द्वारा राजद को दिए गए जमीन मामले को लेकर कहा कि बिहार प्रदेश में नीति के अनुसार जितने भी पार्टियां हैं उनका अपना कार्यालय होना चाहिए। सभी पार्टियों को कार्यालय बनाने के लिए जमीन देना चाहिए। अगर नीतीश कुमार सिर्फ राजद को पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन देते हैं तो आप बाकी पार्टियों के साथ भेदभाव करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक नीति के तहत बिहार में जितने भी पार्टियां हैं उसके संख्या बल के मानक के आधार सभी को जमीन देने का काम करे, फिर किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार राजद के सामने नतमस्तक होते हुए हर चीज की धज्जियां उड़ाते हुए आरजेडी को मदद करना चाहते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर आरसीपी सिंह ने महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि राजद के लोग भी अब नासा और इसरो की बात करते हैं। राजद के पास जरा भी राष्ट्रीय सोच नाम की चीज नहीं बची है। राजद के पास सिर्फ वंशवाद, परिवारवाद, इन सबको बढ़ावा देना बच गया है। नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें दें। भी पार्टी को मान्यता है या उनका जो लोग है सांसद में, तो उनको जमीन आवंटित हुआ करती थी। तो प्रदेश में भी नीति होनी चाहिए कि भाई जितनी पार्टियां हैं उनका दफ्तर होना चाहिए, उनका कार्यालय होना चाहिए, कार्यालय बनाने के लिए ज़मीन मिलना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ आरजेडी को देते हैं तब तो बहुत बड़ा भेदभाव है, तब तो बिल्कुल ही जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था खिलाफ है। अगर आपको ज़मीन देना तो एक नीति की तरह, नीति के तहत जितनी पार्टियां हैं जिनकी जो संख्या है उसके आधार पर या जो कोई भी मानक आप बना लीजिए, सब पार्टियों की बैठक बुला लीजिए, उसमें एक व्यवस्था ले लीजिए कि जितनी पार्टियां हैं उनको किसी एक मानक के आधार पर सबको ज़मीन दिया जाए, किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप पिक एंड चूज करिएगा, सिर्फ आरजेडी को दीजिएगा, तो यही ना लोग कहेगा कि नीतीश बाबू तो पहले से आरजेडी के सामने नतमस्तक हैं। अब हर एक चीज़ को भुला करके, हर एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ा करके वो आरजेडी को मदद करना चाहते हैं, तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। जी को बधाई कि उन्होंने अपने कार्यकाल में चंद्रयान 3 इसरो के आधार पर उन्होंने, इसरो वालों ने तैयार किया, वैज्ञानिकों ने मिलकर उसी ग्राउंड से चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर लैंड करवाया। इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी बधाई। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री अगर एक टर्म और रहे तो भारत का विकास निश्चित है। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता लंबे समय तक किए गए जो शोध कार्य होते हैं उसका प्रतिफल है। भारत ने कड़ी मेहनत की है, विश्व स्तरीय वैज्ञानिक रहे हैं, महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ली हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात कार्यक्रम का जो 104वां एपिसोड था उसके द्वारा यह बताया कि कैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने बड़ी भागीदारी की। वैज्ञानिकों के योगदान को भी उन्होंने सराहा। हम लोगों ने खुद देखा, आप पत्रकार लोग भी देखे होंगे, सारी जनता देख रही है। आज पूरा भारत इस बात से आह्लादित है, अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है।